एक औरत को रास्ते में ऐसी शादी की जूतियां मिलती हैं जो किसी मरे हुए इंसान ने पहनी थी। उसे वो जूती इतनी खूबसूरत लगती है कि उसका जमीर भी उसे रोक नहीं पाता। वो सोचती है शादी के वक्त यही पहन लूंगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये जूती मृत विवाह के लिए बनी थी। वो खुद से कहती है जो मिल गया वही मेरा है। वैसे भी मुझे शादी के लिए जूतियों की जरूरत थी, लेकिन जिस पल उसने वो कढ़ाईदार जूती उठाई, दूर खड़ा एक आदमी चेहरे पर अजीब सा नकाब लगाए उसे ठंडी निगाहों से देख रहा था। घर पहुंचकर कविता उन जूतियों को हाथ से छोड़ ही नहीं पा रही थी। वो कल्पना करने लगती है कि जब वो इन्हें पहनकर रोहित से शादी करेगी तो कितनी सुंदर लगेगी। बड़े संभल कर वो जूतियों को बिस्तर के नीचे छुपा देती है। लेकिन अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है उसे लगता है जैसे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है। आईना उठाकर देखती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके चेहरे पर मरे हुए इंसान जैसा मेकअप बना हुआ था। तभी उसकी माँ भागती हुई आती है। बेटी का चेहरा देखते ही वो डर से सन्न रह जाती है। वो पूछती है सुबह सुबह ये मुर्दों वाला मेकअप क्यों किया है। कविता रोते हुए कहती है कि उसे खुद नहीं पता, वो तो सोई थी और उठते ही ऐसा हो गया। थोड़ी देर में रोहित भी पहुंचता है। वो भी उसका चेहरा देखकर हैरान रह जाता है। वो पहले उसे शांति से सोचने को कहता है कि रात में आखिर हुआ क्या था और फिर उसे दिलासा देता है। कविता बताती है कल रात मैंने एक भयानक सपना देखा। मैं किसी अजनबी आदमी के साथ शादी कर रही थी और उसके चेहरे पर भी बिल्कुल यही मेकअप था। वो इतना डर गई थी कि नींद खुलते ही देखा तो उसका अपना चेहरा भी वैसा ही बन चुका था। ये सुनकर उसके पिता ध्यान से उसका चेहरा देखते हैं। उन्हें ये मेकअप ठीक वैसा लगता है जैसा ताबूत बनाने वाली दुकान में कागजी पुतलों के चेहरे पर होता है। उनका शक गहराता है, शायद उनकी बेटी किसी अशुभ चीज के चक्कर में पड़ गई है। वो गंभीर आवाज में कहते हैं कल पहाड़ पर जाते वक्त जरा ठीक से याद करो, वहां आखिर तुमने क्या देखा था।